हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं एसवेल में फर्स्ट सेमेस्टर में मैं हूँ। मैं आज आपको इंग्लिश एसीसी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, वो भी वेरी सिंपल लैंग्वेज और विथ पीडीएफ। यदि आप पीडीएफ चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। यूट्यूब पे और कोई वीडियो नहीं है जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करे। ये अमेज़ॉन की इंग्लिश कम्युनिकेशन है जो मैंने किसी से ली है। तो आप चाहें तो मैं और वीडियो बना सकता हूँ। ये कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो होने वाली है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये इंग्लिश एसीसी मैं एसवेल का हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे पे एसीसी की पीडीएफ है तो मैं बना देता हूँ। गाइस, इसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कठिन है, बट जो मेरे पे बुक है उसमें वेरी सिंपल तरीके से बता रखा है। तो मेरे पे कुल 18 चैप्टर हैं। ये सारे चैप्टर बड़े छोटे छोटे हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं 18 वीडियो में 18 या 20 वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ। पहला चैप्टर करीबन 12 पेजेस के हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है पहला, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ रखा है बहुत अच्छे से तो आपको आसानी होगी। इस बुक में टोटल 18 चैप्टर हैं जो मैंने आपको पीडीएफ अभी दिखाई। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं। गाइस, इसमें जो लैंग्वेज है आप पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगी आपको। तो पहला शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन मीनिंग से शुरू करते हैं। वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ इट्स रूट्स इन द लैटिन वर्ड कम्युनिस। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कम्युनिस से निकला है, जिसका मतलब होता है कॉमन। इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच वन कन्वेज इंफॉर्मेशन, फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इमोशन थ्रू वर्ड, साइन, सिंबल और बॉडी मूवमेंट टू इस्टेब्लिश। मतलब एक पर्सन अपने इंफॉर्मेशन, फैक्ट, आइडिया को और एक्सेट्रा को दूसरे पर्सन को भेजता है, तो इसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब कोई भी मैसेज कम से कम 2 व्यक्तियों के पास एक से दूसरे के पास जाता है तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मैंने कम्युनिकेशन की मीनिंग तो आपको समझा दी। अब दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ये 2 तरह की कम्युनिकेशन होती हैं, 1 वे कम्युनिकेशन एंड 2 वे कम्युनिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 वे कम्युनिकेशन में सिर्फ सेंडर ही मैसेज भेज सकता है रिसीवर को। मतलब रिसीवर रिटर्न में उससे कोई रिप्लाई नहीं कर सकता। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने सॉन्ग सुना यूट्यूब, मतलब कोई सॉन्ग है वो उसने किसी ऐप में सुना, तो उससे वो रिप्लाई तो नहीं कर सकता कि वो अच्छा कैसा लगा, कि उसे ऐसे भेजना चाहिए और नहीं। तो कोई ऐप में इस तरह से हो जाता है। जैसे मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। कम्युनिकेशन इंक्लूड
feeling through emotion and two-person group person sender ये इधर फीडबैक इस गाइस इधर आपको दिख रहा होगा फीडबैक इज टोटली absent in this kind of communication. Listening of the recorded song is an example of one way communication. मैंने आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, रिकॉर्डेड सॉन्ग सुन रहे हैं, तो उस केस में फीडबैक अनप्रेजेंट रहता है। बस इतना ही। और टू वे कम्युनिकेशन में बस एक चीज़ और जुड़ जाती है, आप फीडबैक दे सकते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप इसके बदले फीडबैक भेज सकते हैं थ्रू कमेंट। यही है। मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन। सोचो गाइस, ये वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप रिप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा एग्जांपल है, यू आर प्लेइंग विद योर पेट डॉग। आप पेट डॉग के साथ खेल रहे हैं, तो आप ये भी वन वे ही कम्युनिकेशन होगा मेरे हिसाब से। यदि आपको लगता है ये टू वे कम्युनिकेशन है, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डॉग हाँ कमेंट फीडबैक तो दे सकता है। हाँ, ये टू वे ही कम्युनिकेशन होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यदि हम डॉग के साथ खेलते हैं या उसका नाम बोलते हैं, तो वो रिप्लाई करता है भौंक के, जैसे भी ये टू वे कम्युनिकेशन होगी। यस यस। सो थर्ड है, यू आर वॉचिंग अ मूवी। तो अब सिनेमा में कोई मूवी देख रहे हो, तो आप कोई ये तो नहीं कह सकते आपको अच्छी लगी, आपको अच्छी नहीं लगी वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं कह सकते आप तो पैसे दे चुके हो, जिसने बनाई है वो तो अपने घर होगा। और चौथा है, टीचर इज़ टीचिंग स्टूडेंट। गाइस, आप समझ गए होंगे टू वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि स्टूडेंट रिप्लाई में कुछ भी कह सकता है कि ये क्वेश्चन मुझे समझ आ गया नहीं आ गया। ये टू वे कम्युनिकेशन है। योर ग्रैंड मदर इज़ टेलिंग यू अ स्टोरी। आपको ग्रैंड मदर स्टोरी सुना रही हैं, तो आप ऑफकोर्स फीडबैक दे रहे हैं इसमें, जो टू वे कम्युनिकेशन हुई। अब और चीज़ें बता देता हूँ मैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। गाइस, communication has significant role in our everyday life. It's help in building favorable relation. गाइस, इससे आप पढ़ लेना। वैसे तो बड़े सिंपल है, बिना कम्युनिकेशन के कोई बातचीत, कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाएगी, तो ऐसे ही नहीं आ पाएगी। यह पढ़ लेना, ये मैंने पढ़ा नहीं। अब चौथा है कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि सेंडर सबसे पहले मैसेज करेगा तो इनकोडिंग करेगा। पहले वो अपने दिमाग में सोचेगा। जैसे कि मोटू पतलू का ले लेता हूँ मैं। मोटू को समोसे अच्छे लगते हैं, तो वो पतलू से कहेगा कि एक नया समोसे वाला आया है। ठीक है, तो ये सोचना उसका कि मुझे पतलू से ये कहना है कि हमारे मोहल्ले में एक समोसे वाला आया है, तो इट्स मीन्स इनकोडिंग कर रहा है। वो थ्रू द चैनल, मतलब वो किस मीडियम से भेज रहा है, मतलब ऑर्डर सामने भेज रहा है या यूट्यूब से भेज रहा है या व्हाट्सएप से भेज रहा है। तो चैनल का ये मतलब होता है,
चैनल मतलब यूट्यूब आ सकता है इसमें। व्हाट्सएप किस मीडियम से भेज रहे हैं ये है। अब रिसीवर के पास तो आ गया, मैंने पतलू को मोटू ने कह दिया कि मुझे नया समोसे वाला आया है। अब उससे वो डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग मतलब वो समझेगा कि उसने ये कहा है कि उसने कहा है कि एक नया समोसे वाला आया है, तो वो पतलू ने समझ लिया। अब पतलू कहेगा फीडबैक, अब लास्ट में वो फीडबैक देगा कि समोसे वाला आया है तो मैं क्या करूं, इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो इस तरह वो जवाब देगा कुछ ना कुछ। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। और जैसे कि आप ये पढ़ लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो में चाहता नहीं। जैसे कि मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ। सेंड और ट्रांसमीटर इज अ सोर्स ऑफ मैसेज एंड ट्रांसमिट इट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। वैसे पढ़ लेना, वैसे सिंपल लैंग्वेज में है, मैं लंबी वीडियो नहीं चाहता। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं लंबी वीडियो बना दूंगा। यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको वैसे भी क्लैरिटी आ जाएगी। ये सारे एग्जाम्पल मैंने कर रखे हैं इस वजह से। जैसे अ स्टूडेंट इज आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर टू क्लियर हिज डाउट। तो इसमें बताना है कि ये इसमें आप फीडबैक दे सकते हैं नहीं दे सकते, कौन से एग्जाम्पल हैं ये। तो ऑफकोर्स स्टूडेंट और टीचर के बीच क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें फीडबैक होगा। दूसरा है सुपीरियर पासिंग ऑन इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर, इसमें भी फीडबैक होगा। सम स्टूडेंट आर स्लीपिंग इन क्लास व्हेन टीचर इज टीचिंग, इसमें फीडबैक होगा। अ रिसेप्शनिस्ट इज आंसरिंग अ क्वेश्चन, इसमें भी फीडबैक होगा मेरे हिसाब से। यू आर लुकिंग एट पिक्चर, इसमें फीडबैक नहीं होगा। पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर तो बदले में फीडबैक रिप्लाई नहीं करेगी। बस ये आखिरी है जिसमें आप फीडबैक नहीं दे सकते। अब एडवांटेज, ये आप खुद पढ़ लेना, बड़ा आसान है। और ये फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है 13 मिनटों में। आपके इतने में ही ख़त्म हो जाएगा बाकी चैप्टर भी, यदि आप चाहें तो। बस आपको कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। और आप चाहें तो मैं आपको सारे PDF भी भेज सकता हूँ, बस आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तो। इसमें काफ़ी मुश्किल लैंग्वेज दे रखी है बट उसमें काफ़ी आसान है। काफ़ी हद तक तो मैंने आपको समझा दिया है, और समझ ना आया हो तो आप वैसे खुद वीडियो में देख के पढ़ सकते हैं, या आप PDF में भेज दूंगा तो आप देख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चाहते हैं कि मैं एसक्यूएल की रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजूं, पहले रिकॉर्ड करूं फिर भेजूं, मैं भेज दूंगा। बशर्ते आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको चाहिए नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।